लास्ट टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमें सिक्स्थ प्रोसेस देखने को मिलेंगी प्योरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड इज सब्लिमेशन, थर्ड सिंपल डिस्टिलेशन, फोर्थ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिफ्थ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मतलब हमें उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहेंगे। सिक्स्थ वन इज स्टीम डिस्टिलेशन। फर्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, जो सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉलिड ऐड करेंगे वो हीट के थ्रू सॉल्यूबल होगा सॉल्यूशन में, एंड देन हम उसको फनेल में फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करेंगे, जिसमें हम जो लिक्विड मिलेगा बीकर में उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा प्रोडक्ट उसको हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो हमें फिल्टर पेपर में जो सॉलिड मिला है उसको हम एयर ड्राई करेंगे, और वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो ड्राई होने के बाद उसमें हमें क्रिस्टल्स फॉर्म देखने को मिलेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। Crystallization is the most common method to use purify the organic solid. It is based on the fact that whenever a crystal form is formed, it is tends to leave out the impurities. मतलब कि जो हम क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं उसमें हमें impurities मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा, और जो इम्प्योरिटीज मिलती है वो सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होगी और एज इट इज रहेगी सॉल्यूशन में, एंड दे आर नॉट हाईली इन्फ्लेमेबल। और कंपाउंड बनाने के लिए क्रिस्टल फॉर्म में उसमें हमें केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम मोस्टली कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं, लाइक वाटर, अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एंड मैनी मोर। यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज दैट जो शुगर होगा उसमें सॉल्ट के इम्प्योरिटीज होगा, और उसे हम इथेनॉल के थ्रू हीट देने के बाद वो डिजॉल्व हो जाएगा, बट सॉल्ट होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा। एंड द सेकेंड वन इज मिक्सर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थेलिन, जिसमें हम वाटर यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट। उसमें जो वाटर में बेंजोइक एसिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा और नेप्थेलिन डिसॉल्व नहीं होगा। सेकंड प्रोसेस है सब्लिमेशन, मतलब कि इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा वेपर में, उसमें हमें लिक्विड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि जो मिक्सर है उसको हम हीट देंगे तो, और फनेल को उल्टी रख के नोजल पे कॉटन रखेंगे जिससे वो वेपर है वो रिमूव नहीं होगी। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है सब्लिमेशन की। द सर्टेन ऑर्गेनिक सॉलिड्स ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट without passing through a liquid state. Such substances are called sublimable, and this process is called sublimation process. और ये प्रोसेस जनरली हम यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नेप्थेलिन, एंथ्रेसिन, बेंजोइक एसिड, solid like iodine and salicylic acid, and many more, which contain non-volatile impurities. Third one is simple distillation. Distillation is the process of joint vaporization and condensation process. यहाँ पे हम देख सकते हैं the purification of liquid which boil without decomposition and contain the non-volatile impurities. ये जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें सेपरेशन होगा मिक्सर का, लाइक क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एंड सेकेंड वन इज ईथर एंड टोल्यूइन। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस में हम सेपरेशन होगा लिक्विड्स का, जो दोनों ही लिक्विड मिसिबल होंगे और दोनों के ही टेम्परेचर एक दूसरे के क्लोज होंगे, इसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करनी होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स which have boiling points close to each other.
और ये जो प्रोसेस है वो फ्रैक्शनिंग कॉलम्स में की जाती है। ये प्रोसेस में हमें जो फ्रैक्शनिंग कॉलम है उसमें हमें ऊपर की तरफ वेपर मिलेगा और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स लिक्विड मिलेगा। Fractional distillation is used for the separation of mixture of acetone and methyl alcohol and mixture of benzene and toluene. Next है vacuum distillation. This distillation is used for the purification of high boiling point liquid. ये प्रोसेस में हमें राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ वाटर कंडेंसर, रिसीवर एंड वैक्यूम पंप फिट करना होगा। एज द प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड जो लिक्विड होगा वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा और हमें वेपर मिलेगी वाटर कंडेंसर में और प्योर लिक्विड मिलेगा रिसीवर में। यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ग्लिसरॉल एंड शुगर कैन, जिसके रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर है 563 केल्विन एंड 453 केल्विन। लास्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। ये जो प्रोसेस है वो सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है, वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। In this PPT, we can see that this method is applicable for the separation and purification of those organic compounds which are solid or liquids and they are not insoluble in water, which conclude high vapor pressure and also non-volatile impurities. एनिलीन को प्योरीफाई करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा एंड अल्सो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोफिनॉल एंड एसेंशियल ऑयल के लिए भी स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है।